जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी मैरिज हुए हुए 7-8 साल हो चुके थे और कुछ भी 2-3 साल तो बहुत अच्छा रहा। फिर 3 साल के बाद जब मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई 2019 में, तब से मेरे मदर इन लॉ के बीच में डिस्टेंसेस आने शुरू हो गए, डिफरेंसेस। तो मुझे पता नहीं थी ये सब चीज़ें क्या चल रहा है क्या नहीं। तो 19, 20, 21 ऐसे करके टाइम बढ़ता चला गया और मैं बार बार मम्मी के घर से अपने घर चलती चली गई। कोविड में मेरे को और मेरी मदर को कोविड हो गया था, तो मेरी मदर कोविड में डेथ हो गई। उसके बाद हमारा पूरा घर बिखर गया। मेरे घर में कोई भी नहीं है, मेरे फादर की डेथ पहले ही हो चुकी थी और अब कोई भी नहीं है। तो जब गुरुजी आए, जैसे मैंने पहले सत्संग में अपना बताया कि अगस्त में आए और नवंबर में गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग हमें दी। फिर दिसंबर में गुरुजी ने अपना फर्स्ट सत्संग करवाया और गुरुजी ने सब कुछ बातें 1 to 1 गुरुजी से कनेक्शन बनना शुरू हो गया। उसके बाद गुरुजी ने हस्बैंड से मेरी बात करानी शुरू करी, क्योंकि हमारे में इतनी बीमार हो गई थी बीच बीच में, मुझे सब कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फिर जब हमारा फ्लैट सेल हो गया फरवरी में सब कुछ कर आगे मैं मार्च में अपने घर गई। वहाँ जब मैं गई 5-6 महीने के बाद मैं गई हूँ, तो मुझे लगा कि सब ठीक है, चलो कोई नहीं। लेकिन एक आध महीने के में मुझे लगने लग गया 15 दिन में ही कि मैं इतने टाइम बाद आई हूँ और मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है घर में। तो फिर मैं 1 महीना के बाद अपना सब स्वरूप जो मैं एक जगह हमने सामान लेके रखा था मम्मी का घर का सब कुछ वहाँ पे रखे हुए थे, तो मैं वहाँ से गुरुजी अंदर से आवाज़ हुई कि गुरुजी को लेके यहाँ पे भी मैं विराजमान करती हूँ और सत्संग शुरू करें। मैंने मई में बस संगत जी जैसे ही गुरुजी ने घर में प्रवेश किया नेगेटिविटी निकलनी शुरू हो गई मेरे घर से। नवंबर में अप्रैल में सत्संग हुआ, मई में सत्संग हुआ, मई के बाद जून में हुआ और जून में सत्संग होने शुरू करे गुरुजी ने और सब कुछ गुरुजी ने अमृत वेले की दात बख्शी मुझको 2 तारीख को, 2 जुलाई को, और मेरी एनिवर्सरी आती है 26 जुलाई को। उससे पहले 19 जुलाई को मेरी एंगेजमेंट हुई थी। उसी दौरान गुरुजी ने मुझे 2 तारीख से 19 के बीच में सब कुछ गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि क्या हो रहा है घर में क्या नहीं है। और मुझे मैसेज देने शुरू कर दिए थे मई में कि तेरा डिवोर्स होएगा और अगर तूने नहीं लिया तो तू बहुत रोएगी। इस तरह के मैसेज सत्संग के, अगला सत्संग कैंसर का है, अगर ये सत्संग तेरे लिए, इस तरीके के मेरे को सत्संग आ रहे थे। तो मैं तो हिल गई थी, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है देखने वाला, ना मेरा ब्रदर। और तो मैंने ठीक है गुरुजी मैं लेती हूँ, मैंने डिसीज़न लेने शुरू करे, तैयारी करनी शुरू करी। घर में मेरी मदर इन लॉ हस्बैंड को आने ही नहीं देती थी, मैं अकेली बैठी रहती थी घर में और इतनी बीमारियाँ मुझे सब कुछ हो रही थी। तो जब जैसे गुरुजी ने मुझे बताया, मैंने कहा गुरुजी मैं तो समझ गई, लेकिन मैं और घर वालों को कैसे कन्विंस करूँगी, डिवोर्स के लिए इतना बड़ा डिसीज़न है। लेकिन गुरुजी ने धीरे धीरे करके सब काम करवाए और जो बीमारियां मेरे अंदर, इतनी गंदी गंदी बीमारियां, मुझे लग रहा था कि नॉर्मल है, घर की वजह से हो रही होंगी या, लेकिन संगत जी बहुत ज़्यादा किडनी स्टोन, अंदर इन्फ्लामेशन, डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो गया, मेरे किडनी के स्टोन्स, चेस्ट, यहाँ तक कि मेरे मम्मी की बरसी वाले दिन मेरे हाथों में ड्रिप तक लग गई। 2 दिन पहले मैंने कैसे अपने घर में बरसी करी है, पाठ करा है। वो उस समय गुरुजी नहीं थे, वो तो भगवान के रूप में शायद कब से हमें साथ थे, मुझे पता नहीं। लेकिन बहुत मुश्किलों से सब काम मेरे हुए थे। मेरे घर में मेरे हस्बैंड की मदर के साथ अपनी मदर से प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि मैं आए दिन बीमार होती थी और वो बोलते थे कि घर चेंज कर लो, घर चेंज कर लो। अब उन्होंने घर भी दिलवा दिया, लेकिन उसके लिए भी वो उन्हें ब्लैकमेल करती थी, दबा के रखती थी, सारे घर के काम उनसे ही करवाती थी। जबकि हालांकि हम कृष्णा नगर में रहते हैं और वो लोग चांदनी चौक में रहते हैं। मेरे हस्बैंड घर छोड़ छोड़ के वहाँ चले जाते थे और इतना मैं परेशान रही हूँ, मैं बता नहीं सकती संगत जी। उन्होंने जैसे जैसे गुरुजी मुझे 21 में गुरुजी ने ब्लेस करना शुरू करा, मेरे अंदर से धीरे धीरे करके सारी बीमारियां ठीक होने लगी। मेरी बीमारी इतनी
गंदी बीमारियां मुझे लगी हुई थी कि वो नॉर्मल खाने से ठीक ही नहीं हो रही थी। मेरे को एक नेचुरल लाइफ स्टाइल में गुरुजी ने भेजा, जहाँ पे जाके मेरी हेल्थ 1.5 से 2 ढाई महीने में ठीक हो गई और मेरी सारी रिपोर्टें ठीक आने लग गई। लेकिन अब क्या फ़ायदा था सब कुछ ठीक होने का, जब गुरुजी ने आदेश दे दिया था कि तूने डिवोर्स लेना है तो तूने लेना है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, और जैसे जैसे करके डिवोर्स के लिए मैं आगे बढ़ी। और 19 तारीख को संगत जी घर से मेरे हस्बैंड चले गए और मैं परेशान कि कहाँ गए। और मेरी एनिवर्सरी थी संगत जी, 26 तारीख तक वो मेरे घर में नहीं आए और मैं रो रो के परेशान हो गई कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इतना डर गई मैं संगत जी, कुरुक्षेत्र के मैदान की लड़ाई, क्योंकि घर में करने वाले लोगों और मैं वहीं रह रही हूँ, तो इतना मैं डरी हुई। लेकिन गुरुजी ने मुझे सपोर्ट करते रहे, बार बार दर्शन दे दे के बहुत संभाला है गुरुजी ने, नहीं तो अभी तक मैं मरी जाती संगत जी। गुरुजी आए और जो बात मुझे 7 साल में पता नहीं चली, जो 8वें साल में गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के मुंह से निकलवा दी। जल प्रसाद मैंने गुरु संगत जी हस्बैंड को बुलाया धीरे धीरे करके बीच में उनके जाने से पहले, और ये बात उनके बताते ही 15 दिन में वो घर से गायब हो गए संगत जी। और मेरी सिस्टर ने फ़ोन किया कि क्या हो रहा है मदर इन लॉ को, तो कह रही मुझे क्या पता क्या हो रहा है। तो वो ऐसे करके 31 तारीख को घर में आए, 30 जुलाई को, और 1 तारीख से शायद वीरवार था पहले महीने का। तो गुरुजी ने इतनी मेरे को सुप्रीम ब्लेसिंग्स दी और मेरे से गुरुजी ने बुलवाना शुरू कर दिया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो मत रहो। ऐसे कर कर के घर में लड़ाइयाँ बढ़ती चली गई हमारे घर के अंदर। मेरे घर वाले भी आ गए, मुझे घर से निकाल दिया था 1 दिन पहले रात को, पूरी रात में सोई नहीं। अगले दिन मेरे मामा बहन जीजा और सब कोई आ गए, लॉयर आ गया मेरे घर में, भैया जैसे हैं वो हमारे, उन्होंने बात करी, कहते हम कुछ नहीं देंगे, आप ऐसे ही ले जाओ इसको, और सामान सब मेरे से हस्बैंड बोलते कि रखवा दूंगा जहाँ कहेगी, लेकिन दूंगा कुछ नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं केस वेस करना नहीं चाह रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड की सरकारी नौकरी है, और गुरुजी के आशीर्वाद से 5 अक्टूबर को गुरुजी ने केस फाइल करवा दिया मेरी तरफ से। और 3 तारीख को गुरुजी का कॉलिंग आई थी कि जब तू चिंता नहीं करी सब ठीक हो जाऊँ। इस तरह से संगत के थ्रू गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग दिलवाई और 5 अक्टूबर को मेरे को घर से वहाँ से निकलवा दिया। और फिर मैंने अपना बहन के घर रहना शुरू करा, धीरे धीरे करके मैंने रेंट पे अपनी जगह ली। और गुरुजी का चमत्कार, इतने चमत्कार गुरुजी ने किए हैं कि मेरे हस्बैंड जैसे ही गायब हुए, मैंने मई से लेकर जुलाई तक संगत जी अपना धीरे धीरे करके सामान घर से निकालना शुरू कर दिया था। जगह गुरुजी ने मुझे जुलाई में ही दिलवा दी थी और मैं धीरे धीरे करके अपना सब सामान वहाँ पे रख रही थी। और जब लास्ट सिर्फ मैंने वहाँ पे अपना बड़ा सामान छोड़ा था, सारे घर का सामान, समझ सकते हैं जी एक बड़े घर में क्या क्या सामान होता है, वो सब सामान गुरुजी ने कैसे निकलवा दिया, तो उसका गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और वो सत्संग, वो कोर्ट का केस चल रहा है और उसमें भी कोर्ट केस में मेरी सास आई थी वहाँ पे। उस कोर्ट केस में संगत जी बहुत उन्होंने मुझे धमकियाँ दी, तुम सब मरोगे, ये करोगे वो करोगे अक्टूबर में। लेकिन मैंने पीछे हार नहीं मानी, वहाँ पे भी खूब लड़ाइयाँ करी। गुरुजी ने इतनी एनर्जी बख्शी, गुरुजी ने इतनी हीलिंग्स दी कि मैंने सबका डट के सामना करा। गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग सहाय रहे। वहाँ हम गए तो गुरुजी वकील के रूप में, जज के रूप में गुरुजी सामने मेरे, और गुरुजी ने कहीं भी हीलिंग्स देने में कमी नहीं करी। इतनी एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी गुरुजी ने दी। सारे काम गुरुजी के द्वारा मेरे बनते चले गए। फरवरी में हस्बैंड से साइन करवा दिया डिवोर्स पे और पहला चेक मेरे हाथ में था। तब मेरे देवर ने मुझे बोला कि तेरे काम तो मेरी मम्मी पूजा से ही कर देगी, ऐसे करके उन्होंने बोला। मैं तो डर गई थी, मैंने जय गुरु जी उस समय भी बोला। तो 2-3 महीने 4 महीने, अब 1 साल तक केस चलेगा और अक्टूबर में संगत जी केस ख़त्म हो रहा है मेरा गुरुजी की कृपा से, और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। और इस बीच मुझे पता चला संगत जी मेरी सास ही एक्सपायर हो गई। तो गुरुजी
आपको सब पता है इतना गुरुजी की बेटी को परेशान करा है। गुरुजी किसी को भी बख्शते नहीं है। ये गुरुजी ने इतने बीच बीच में मैसेज सत्संग सुनवाए संगत जी। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शब्द नहीं है संगत जी मेरे पास। तो गुरुजी को हम हमेशा संगत जी अपने आसपास समझिए। गुरुजी का मंत्र जाप, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करिए, सत्संग सुनिए, घर में सत्संग करिए। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखते हुए और गुरु मंत्र के साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से पिछले 5-6 महीने से जुड़ी थी और पहले मुझे कंटिन्यू मुझे बताया था और उसी आंटी के बताने के बाद मैं गुरुजी के बारे में समझने लगी और मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा और मेरा मन गुरुजी में इतना खो गया कि मुझे इनके अलावा कुछ नहीं दिखता। जब भी मैं गुरुजी को याद करती हूँ तभी गुरुजी किसी न किसी रूप में आकर मुझे दर्शन देते हैं और मेरी बातें सुनते हैं। लेकिन मैं मंदबुद्धि आज पहली बार शुक्राना कर रही हूँ तब मुझे गुरुजी ने बहुत बहुत टेलीपैथी के जरिए बहुत डांट लगाई है और मुझसे बहुत नाराज़ हो गए। तब मुझे आज हिम्मत हुई है कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद में जुलाई के महीने में मैं और मेरे अंकल जी को बहुत तेज़ बुखार हुआ था। दोनों को इतना तेज़ बुखार हुआ था कि संगत जी 103 102 बुखार था। संगत जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। तो मेरी लड़की ने मेरा बहुत साथ दिया गुरुजी के रूप में। गुरुजी ने संगत के रूप में मुझे मेरी लड़की ब्लेस कर रखी है। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया क्योंकि मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ काम कर सकूं। यहाँ तक कि पानी तक लेने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी छोटी सी संगत ने हमारी बहुत सेवा की। इस बात के लिए भी आपका अनंतम अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। और इसी तरह जब हमें बुखार हुआ तो उसके बाद भी मैं और मेरे अंकल की हिम्मत नहीं हो रही थी। हमें बहुत वीकनेस फील हो रही थी। और जैसे जैसे मैंने गुरुपा के सत्संग सुनने शुरू किए तभी से मेरा ज़्यादा विश्वास गुरुपा में बढ़ा है। गुरुपा ने मुझसे बहुत सारी चीज़ें करवाई। जल प्रसाद के लिए बोला लेकिन मुझे उस टाइम समझ नहीं आया था, इसीलिए मैं उस टाइम तो जल प्रसाद नहीं बनाती थी। सिर्फ मंत्र जाप करती और शुक्राना करती। रात को भी मंत्र जाप करती और शुक्राना करते करते सो जाती। जय गुरु जी। जय गुरु जी, आपने मुझे बस मंत्र जाप करवाया। उस टाइम पे मुझे इतनी ही समझ थी कि मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। गुरुपा, आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझसे गुरु मंत्र से शुरुआत करवाई क्योंकि मुझे नहीं पता था कैसे क्या होता है। जय गुरु जी। संगत जी, उसके बाद में मैं टेलीपैथी पे जो भी सत्संग आने लगे मैं वो सुनती रहती थी और अपने बच्चों से और अपने अंकल जी से छुपके मैं ये सत्संग सुनती थी। लेकिन सत्संग सुनते सुनते मुझे गुरुपा ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं। इसीलिए आज 5-6 महीने के बाद मैं अपना ये सत्संग शेयर करने में सक्षम हुई हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे इतनी कृपा बख्शी है कि आज मैं हिम्मत करके अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। क्योंकि अब गुरुजी मुझसे बहुत नाराज़ हो गए थे। उनके बार बार मैसेज आ रहे थे, कुड़िए तू बहुत ज़िद्दी है, तू शुक्राना नहीं करती, तू शुक्राना नहीं करती। ओ गुरुजी, आज मैंने आपकी कृपा से अपना पहला एक सत्संग शेयर किया है। इसके बाद में मेरे पर गुरुजी ने मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कैसे कृपा की है संगत जी, वो मैं आपको बताती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी 10 दिन पहले की बात है। संगत जी, मेरी
एक छोटी लड़की है आंटी जी, 9th क्लास में है। संगत जी, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही थी, स्कूल में कुछ बातें हो गई थी, लेकिन संगत जी वो हमसे अपनी बातें शेयर करना पसंद नहीं करती शायद। इसीलिए संगत जी उस दिन वो स्कूल में गई और उसने अपने फ्रेंड्स के सामने कुछ ऐसा बोल दिया कि जिससे हमें बहुत दुख हुआ। उस दिन मैं बहुत रोई, कृपा के स्वरूप के सामने मैं बहुत रोई। और गुरुपा ने एक बहुत बड़ा संकट एक छोटे से एक छोटे से रूप में काट दिया। क्योंकि संगत जी मुझे कई दिन पहले से ही टेलोपैथिक के ज़रिए मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए, तेरे बच्चों पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बहुत बड़ा संकट आने वाला, पर मैं समझ नहीं पाई थी। और संगत जी आप मानोगे नहीं, उस दिन मेरी संगत में छोटी सी आंटी ने जो फ्रेंड्स के सामने बात की थी वो इतनी दुखी करने वाली थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वो संकट ग्रुप आने कैसे छोटे से में काटा। मेरे घर की बालकनी में हमेशा 2 से 4 कबूतर रहते हैं, कबूतर के रूप में ग्रुपा मेरे साथ रहते हैं। उनमें से संगत जी जिस दिन मेरी लड़की ने स्कूल में कोई उस दिन वो सोची, उसके दिमाग में गलत बात आई, उससे अगले दिन मैं क्या देखती हूँ कि उनमें से एक कबूतर मरा पड़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी छोटी आंटी का कष्ट इतने छोटे में कटवा दिया। शायद उसका दिमाग बहुत गलत जा रहा था, वो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन आपने उसके सर से इतना बड़ा संकट काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। इसी तरह सब पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा। मैं आपको बता नहीं सकती आपने कितना साथ दिया संगत जी। कृपा की जितनी बड़ाइयाँ करे उतनी ही कम है। अब मुझे समझ आ गया है, क्योंकि गुरुपा मुझे मैसेज देते हैं कि कुड़ी तू किसी से कुछ मत बोला कर, तू सिर्फ मुझसे बात किया कर। तो संगत जी मेरे पास गुरु जी का कोई भी स्वरूप नहीं है। एक ब्रेसलेट के रूप में छोटा सा स्वरूप मिला था मुझे, मैं उसी को अपने मंदिर में रखे हुए हूँ। और मुझे जब भी कोई दिक्कत होती है, मुझे परेशानी होती है, या मुझे अपने मन की बात करनी होती है, तो मैं गुरुजी के सामने बैठकर बातें कर लेती हूँ। और कई बार चाय बनाकर उनके सामने चाय प्रसादी का भोग लगाकर उनसे बातें करती रहती हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी ने मेरे और मेरे परिवार पर अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुपा। इसी तरह अपनी और संगत पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना मेरे गुरुपा, सब पर अपनी कृपा करना मेरे गुरुपा। और मैं ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं रहती, लेकिन मैं अपने छोटे छोटे सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। संगत जी मुझे इतनी गुरुपा इतनी हिम्मत दे कि मैं अपने सारे सत्संग याद करे, ब्लेसिंग्स याद करके, मिरेकल याद करके मैं सत्संग ऐसे ही शेयर करती रहूं। गुरुपा मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाना, और आपका लख लख शुक्राना कि आपने नवरात्रों में मुझे इतनी हिम्मत दी। माता रानी के साथ आप मेरे घर आए और मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं। हे गुरुपा, मेरा ये सत्संग टेलोपैथी पे जल्दी ही शेयर करवाना। आपका अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी मुझसे कोई अगर गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मुझे पहला मेरा ये पहला सत्संग था, इसीलिए मुझे अच्छे से बोलना नहीं आया, तो मुझे माफ़ कर देना। हे गुरुपा, अपनी माफ़ी देना अगर कोई गलती हो गई हो तो। लेकिन अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर और मेरे परिवार पर और सारी संगत पर बनाए रखना मेरे गुरुपा, सारी संगत पर बनाए रखना। और मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे मिरेकल ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी
गुरुजी की कृपा से मैं आज फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई भी गलती भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी के सामने ही बैठ के मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, बात ऐसी है कि बहुत दिनों से मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी स्किन की, और ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं किसी से कह नहीं पा रही थी। इवन मन में आया, कितनी बार मेरे दिमाग में ने कहा कि गुरुजी को मैं बोलूँ, पर मैंने कि नहीं, मेरे पापा हैं वो, तो पापा को ऐसी चीज़ें थोड़ी ना बोली जाती हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो मैंने गुरुजी को नहीं कही, लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले नोटिस किया कि गुरुजी ने मेरी वो प्रॉब्लम ख़त्म कर दी है, वो बीमारी ठीक कर दी है। तो शुक्राना है उनका, अनंतम 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 शुक्राना कि अनकहे उन्होंने इस प्रॉब्लम को मेरी दूर कर दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसके अलावा अभी कल ही सिलेंडर आया है, तो गैस आई है। कल से मुझे भी नहीं ध्यान रहा कि रात को बंद हो गया है, बंद कर दिया था। इवन सुबह भी नहीं था मुझे कि बंद हो रखा है। तो मैंने गैस चलाई और चाय भी बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन रेगुलेटर बंद था। अब गुरुजी की कृपा ऐसी थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, मुझे कोल्ड और फीवर हो रखा है, सुबह मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। तो गुरुजी ने कहा ये तो परेशान हो ही जाएगी और इसे पता भी नहीं है। तो देखिए कैसे हैं हमारे गुरुपा, अपनी बेटी को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दिया, बिल्कुल भी ये नहीं देखने दिया कि वो रेगुलेटर बंद है, और बंद रेगुलेटर से गैस चली है, गैस चली है, चाय बनी है, सब चीज़ें हुई है। और शाम दोपहर को मैं आई हूँ ऑफिस से वापस, क्योंकि तबीयत ख़राब थी तो वापस आ गई, तब भी मैंने चाय बनाई है, तब मैंने ध्यान करा कि रेगुलेटर बंद था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा कि आप किस तरह से चीज़ें कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। आपने अपनी इस बेटी को, सुबह तबीयत ख़राब थी तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग आज का ही है कि मैं दोपहर को आई, और क्योंकि मुझे कोल्ड हो रखा है, अच्छे से कोल्ड और फीवर है, तो आके सुबह भी मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी आज ना मेरे को दिक्कत हो रही है, तो आज पापा मैं आपके लिए ना चाय बनाऊंगी, पर आज अदरक की चाय बनाऊंगी, तो प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, अदरक की चाय पी लीजिएगा, क्योंकि मुझे परेशानी हो रही है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आज खाली इलायची की नहीं बना पाऊँगी, इलायची भी डालूँगी अदरक के साथ, लेकिन अदरक भी मुझे डालनी पड़ेगी। तो सुबह भी मैंने ऐसे ही चाय बनाई थी, और दोपहर को भी आके मैंने यही कहा, पापा चाय पीनी है आपको। और चाय के लिए मैंने उनको बोला कि पर पापा, मैं आपको पता ही है मेरे को दिक्कत हो रही है, तो मैं तो अदरक और इलायची वाली ही चाय बनाऊँगी, तो आपको पीनी है क्या? मैं बना देती हूँ, आप देख लीजिएगा। तो संगत जी, तभी लाइट, कमरे की लाइट एकदम से जल के बंद होके जली तुरंत, कि जैसे गुरुजी, और मैंने जैसे देखा एकदम मन में थॉट आया, और एक खुशी से जो कहते हैं ना मन में, वो आ गई कि गुरुजी कह रहे हैं कि बेटा मैं चाय पी लूँगा, और अदरक और इलायची वाली चाय पी लूँगा तेरे लिए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा कि आपने मेरे लिए वो चाय भी पी ली। शुक्राना कि आपको इलायची वाली चाय ज़्यादा पसंद है, पर आपने अदरक वाली भी पी ली, और सुबह और दोपहर को पी ली, दोनों बार आपने यही चाय पी, अदरक और इलायची वाली ऐसी चाय पी। शुक्राना पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने मेरे यहाँ जैसे जब से सत्संग है, तो मेरे यहाँ गद्दी है गुरुजी की, तो गुरुजी की गद्दी पे जो चोला है, वो 2-3 दिन, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही हूँ कि उसे चेंज करूँगी। मैं सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती है, लेकिन मैं तब भी चेंज नहीं कर पाई उसे किसी रीज़न से। तो आज मैंने सुबह देखा कि बिल्कुल तब से बिल्कुल सेट था गुरुजी का चोला। तो फिर मैंने देखा कभी साइड से इधर कपड़ा जा रहा है, कभी उधर से संभाला तो दूसरी तरफ जहाँ सेट था वहाँ से खुल गया, वो भी कुछ देर बाद खुला। तो मेरे को समझ नहीं आया, और दोपहर को जब मैं आई तो मैंने कही, पापा आप यहीं पे हो? तो फिर उन्होंने मेरे मन में डाला कि चोला चेंज कर, और मैं बहुत दिनों से चोला चेंज करने की सोच रही थी, नहीं कर पा रही थी किसी रीज़न से। मैंने कहा अच्छा पापा, आपका चोला ज़रूर चेंज होगा। तो शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे पापा, आपने बताने के लिए
मतलब ये होता है ना कि आप बात कर पाते हो। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ लेकिन मेरी बात सिर्फ गुरुजी से होती है, और अब तो सिर्फ गुरुजी से सुबह है, गुरुजी से शाम है, गुरुजी से रात है। तो शुक्राना है गुरुजी का, जो उन्होंने मेरी बाँह पड़ी उसके लिए शुक्राना, अपने चरणा विच लाने का शुक्राना है। और संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपना सत्संग शेयर करा था कि मेरा काफ़ी साल, मतलब 3 साल से मेरा एक काम रुका हुआ था जो कि कोर्ट का था, और वो काम मेरा गुरुजी ने करवा दिया। और गुरुजी ने मेरे को, मतलब जो डॉक्यूमेंट थे उसमें भी एक थोड़ा सा कंडीशन थी, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स भी गुरुजी ने मुझे दिलवा दिए। तो शुक्राना है उनका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा, अनंतम शुक्राना। उन्होंने ये सफ़र, जो जब से मैं गुरुजी से को पूरी तरह से जाना, तो तब से ये सफ़र मेरा कैसे कटा मुझे भी नहीं पता। उसके बाद जब मुझे पता चल गया कि हाँ डॉक्यूमेंट साइन हो गए हैं और वो मुझे देंगे डॉक्यूमेंट्स, तो मैं सिर्फ सोच में पड़ी रही कि गुरुजी कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे डॉक्यूमेंट। और वो सफ़र की एक डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं इतना इंतज़ार किया और वो मुझे मिल गए गुरुजी की कृपा से। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी का, अनंतम 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 शुक्राना मेरे पापा, अनंतम शुक्राना। हर वेले दा शुक्राना, हर क्षण दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना, हर पल दा शुक्राना, हर कष्टों से बचाने का शुक्राना, हर परेशानियों, हर मुसीबतों से आगाह कराने का शुक्राना, हर कष्टों को अपने ऊपर लेने का शुक्राना, अपनी इस बेटी की बाँह पड़ने के लिए शुक्राना, चरणा विच लाने के लिए शुक्राना, दरबार में बुलाने का शुक्राना, दरबार विच बैठाने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे पापा, अनंतम शुक्राना। अपने इस घर में अपना सत्संग कराने के लिए शुक्राना, सत्संग के बाद अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे कृपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे पापा, अनंतम शुक्राना। कितना शुक्राना करूँ मैं आपका, जितना भी करूँ उतना कम है मेरे पापा। आप जिस तरह से अपनी इस बेटी की का हाथ पकड़ के चला रहे ना, बस ऐसे चलाते रहिएगा। सभी गुरु परिवार पर, सभी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा गुरुपा, सब पे मेहर बनाए रखिएगा। जो आपकी संगत है उस पर भी, जो नहीं है उस पर भी, सर्वदा भला करो मेरे पापा। ये दुनिया बहुत ही कष्टों से जूझ रही है, सभी को आपकी जगह है, आपकी सहायता की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है पापा। आपने मेरी ज़िंदगी में पिता नहीं है, लेकिन आपने एक पिता की कमी पूरी कर दी, और इतना सारा प्यार इसमें देने के लिए अनंतम शुक्राना। डांटने के लिए भी शुक्राना, जो आपकी डांट होती है, नाराज़गी होती है, उसके लिए भी शुक्राना मेरे पापा, अनंतम शुक्राना। मैं शुक्राना है पापा, सबका भला कीजिएगा, सर्वदा भला कीजिएगा। मेरे घर पूरे परिवार पर अपनी मेहर बनाए रखिएगा, अपने मेहर वाला हाथ मत हटाइएगा। मेरी मम्मी पे भी मेहर कीजिएगा पापा, सर्वत्र भला करो गुरुपा। जो आपकी संगत है उस पर भी, जो नहीं है उस पर भी, सर्वदा भला करो। अभी का शुक्राना सत्संग मेरा अभी का इतना ही है। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पापा शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।